Hello student, today we will start our first chapter Geography as a discipline. हमने प्रीवियस क्लास में ज्योग्राफी को एक सोशल साइंस के सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा था कि इसमें कई पार्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल। इसके रूप में हमने एक सोशल साइंस में ही एक सब्जेक्ट पढ़ा था, लेकिन हम अब एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं कि हम ज्योग्राफी को क्यों पढ़ते हैं। वाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी? वी लिव ऑन द अर्थ सरफेस, आवर लाइव्स आर इफेक्टेड बाय सराउंडिंग इन मैनी वेज। हम अर्थ पे रहते हैं और जो हमारी जीवन है इफेक्टेड होती है जो सराउंडेड हमारे क्षेत्र में कुछ होता है उसके द्वारा। वी डिपेंड ऑन द रिसोर्स, हम रिसोर्स पे डिपेंड हैं। सस्टेन्स ओवर सेल्स इन सराउंडिंग एरिया, जो हमारे चारों ओर सराउंडिंग एरिया में होती हैं। प्राइमिटिव सोसाइटीज सबसाइटेड ऑन द नेचुरल्स मीन एडाइबल प्लानेट एंड एनिमल। विद द पासेज ऑफ टाइम वी डेवलप टेक्नोलॉजी एंड स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग आवर फूड। समय के साथ ही हमने टेक्नोलॉजी को डेवलप कर ली और नेचुरल रिसोर्स से अपना फूड डेवलप करने लगे। और लैंड, सोइल और वाटर ये नेचुरल रिसोर्स हैं। वी एडजस्ट आवर फूड हैबिट एंड क्लोथिंग अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग वेदर कंडीशन। हम अपने फूड और क्लोथ्स को चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग वेदर कंडीशन के। देयर आर वेरिएशन इन नेचुरल रिसोर्स बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, adaptation with the modification of physical environment, social organization and culture development। जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं उनमें वेरिएशन आती है टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के कारण, फिजिकल एनवायरनमेंट के मॉडिफिकेशन के कारण, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के कारण और कल्चरल डेवलपमेंट के कारण। एज ए स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी यू शुड बी क्यूरियस टू नो अबाउट द all that phenomena which vary over the space। आप एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट होने के नाते जो हमारे स्पेस में चेंज आता है उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना होता है। यू लर्न अबाउट द डाइवर्स लैंड एंड द पीपल। यू शुड आल्सो इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग द चेंजेस विच हैव टेकन प्लेस ओवर द टाइम। जो लैंड में You should also be interested in understanding। आप इसमें भी रुचि रखनी होगी कि टाइम के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंज हो रहा है। जियोग्राफी इक्वाइट यू टू अप्रिशिएट डाइवर्सिटी एंड इन्वेस्टिगेट इनटू द केस ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग सच वेरिएशन ओवर टाइम एंड स्पेस। यू विल डेवलप स्किल्स टू अंडरस्टैंड द ग्लोब कन्वर्टेड इनटू मैप। आपने ग्लोब की सहायता से मैप को बनाना स्टार्ट कर दिया। यू हैव ए विजुअल सेंस ऑफ द अर्थ सरफेस, जिससे आपकी अर्थ सरफेस की एक विजुअल बन गया। द अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल ऑब्टेन्ड एंड द मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक। और मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक में जीआईएस और कंप्यूटर कार्टोग्राफी का यूज होने लगा। जीआईएस क्या है? जियो इंफॉर्मेशन सैटेलाइट। ये तो हो गया हम ज्योग्राफी को क्यों पढ़ते हैं, कि हमें रिसोर्स के बारे में ज्ञान हो जाए, वाटर के बारे में, सोइल के बारे में, कहाँ पे क्या वेरिएशन होती है, इन सभी के बारे में हमें ज्योग्राफी से पता चलता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ज्योग्राफी? ज्योग्राफी क्या है? अगर हमको ज्योग्राफी की डेफिनेशन देखनी है तो हमें ज्योग्राफी की डेफिनेशन मिलेगी यहाँ पे। इन ए वेरी सिंपल वर्ड इट कैन बी सेड दैट ज्योग्राफी इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। ये आ गई हमारी डेफिनेशन। ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। ज्योग्राफी अर्थ का डिस्क्रिप्शन है। द टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी वाज फर्स्ट कोइंड बाय इराटोस्थेनीज। ये एक ग्रीक स्कॉलर है जिन्होंने पहली बार ज्योग्राफी शब्द का यूज किया। द वर्ड हैज बीन ड्राइवन फ्रॉम टू रूट्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। यह शब्द ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो
प्लस में ग्राफ्स। जियो का मीन होता है अर्थ, ग्राफ्स का मीन होता है डिस्क्रिप्शन। पुट टुगेदर दे मीन डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। द अर्थ हैज ऑलवेज बीन एज ए अडोप ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड thus scholar defined geography as the description of the earth as the abode of human being। कई स्कॉलर्स ने भी बोला है जो पृथ्वी है वो मानव के आवास के रूप में स्थित है। अब आते हैं यहाँ पे अर्थ पे कुछ वेरिएशन मिलती है, फिजिकल फीचर मिलते हैं, माउंटेन्स, हिल, वैलीज, प्लेन, प्लेट्यू, ओशियन, लेक, डेजर्ट। ये तो हो गए फिजिकल फीचर जो प्रकृति के द्वारा बनाए जाते हैं। देयर आर वेरिएशन इन सोशल एंड कल्चर फीचर्स। इसमें कुछ सोशल वेरिएशन और कल्चर फीचर्स भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। सिटीज़, रोड, रेलवेज, पोर्ट्स, मार्केट एंड मैनी अदर एलिमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग अक्रॉस द इंटायर पीरियड ऑफ कल्चर डेवलपमेंट। ये हो गए फिजिकल फीचर्स और कल्चरल और सोशल फीचर्स। अब बात करते हैं हम यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट ऑफ यूजुअली ऑलवेज मल्टी फेस्टेड एंड द अर्थ इज आल्सो मल्टी डायमेंशनल। जो अर्थ है जो मल्टी डायमेंशनल है, दैट इज वाई द मैनी डिसिप्लिन फ्रॉम द नेचुरल साइंस सच एज जियोलॉजी, पेडोलॉजी, ओशिनोग्राफी। जो अर्थ है वो मल्टी डायमेंशन है और वही भी डिसिप्लिन फ्रॉम द नेचुरल साइंसेस। इसके कई पार्ट होते हैं, जूलॉजी, मेट्रोलॉजी, ओशिनोग्राफी। और इसके इन ए सोशल साइंस सच एज द इकोनॉमिक हिस्ट्री, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी। इसमें कई प्रकार के अन्य पार्ट भी होते हैं। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू अदर डिसिप्लिन। ये अन्य सब्जेक्ट से भी संबंधित होते हैं। जोग्राफर ड्राइव्स इट्स डाटा बेस फ्रॉम ऑल नेचुरल एंड सोशल साइंसेस एंड अटेम्प्ट्स देयर सिंथेसिस। वी हैव नोटेड दैट देयर आर एग्जिस्ट वेरिएशन ओवर द सरफेस ऑन द अर्थ इन इट्स फिजिकल एज वेल एज कल्चरल इन्वायरमेंट। हम देखते हैं कि अर्थ पे फिजिकल और कल्चरल इन्वायरमेंट में वेरिएशन होती है। ए नंबर ऑफ फिनोमिना आर सिमिलर एंड मैनी आर डिसिमिलर। इट वाज देयरफॉर लॉजिकल टू परसीव जियोग्राफी एज ए स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। तो इसमें जो अर्थ पे कुछ फिनोमिना हैं जो सिमिलर मिलते हैं और कुछ डिसिमिलर मिलते हैं, और इसी के आधार पे हम ज्योग्राफी में एरियल डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। इसी के आधार पे हम इसका अध्ययन भी कर सकते हैं। दस ज्योग्राफी वाज परसीव टू स्टडी ऑल दोज फिनोमिना विच आर वेरी ओवर द स्पेस। ज्योग्राफी डू नॉट स्टडी ओनली द वेरिएशन। हम इन सभी प्रकार के फिनोमिना का स्टडी करते हैं। ज्योग्राफी डू नॉट स्टडी ओनली द वेरिएशन। ज्योग्राफी केवल वेरिएशन की स्टडी नहीं करती इन फिनोमिना ओवर द अर्थ सरफेस बट आल्सो स्टडी ऑफ द एसोसिएशन विद द अदर फैक्टर विच केसेस दीज वेरिएशन। इन फिनोमिना के वेरिएशन के साथ साथ ये वेरिएशन किस कारण है उसके बारे में भी हम इसमें स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फसलों में वेरिएशन, क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न किस कारण है? एक तो क्रॉपिंग पैटर्न हो गया, अलग अलग प्रकार की क्रॉप्स है, कहीं पे अलग प्रकार की क्रॉप्स है, कहीं पे कुछ और अलग प्रकार की क्रॉप्स है। लेकिन इन क्रॉप्स में डिफरेंस किस कारण है? रीजन टू रीजन, बट वेरिएशन इन क्रॉपिंग पैटर्न एज ए फिनोमिना इज रिलेटेड टू वेरिएशन इन सोइल। अगर सोइल में, क्लाइमेट में डिफरेंस होगा, उसी के कारण क्रॉप्स में भी डिफरेंस आएगा। डिमांड्स इन द मार्केट कैपेसिटी ऑफ द फार्मर टू इन्वेस्ट एंड टेक्नोलॉजिकल इनपुट अवेलेबल टू हर हिम। Thus the condition of the geography is find out the causal relationship between any two phenomena, between more than one phenomena।
ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में थ्योरी ही है, इसको आपको खुद पढ़ के समझना पड़ेगा। अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके।